पे। तो हमारे पूर्वज हैं वो, और हमको जो सिखा के गए हैं उसका पालन करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बात को आगे बढ़ाया जाए। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवाग रहने वाले हैं। और अशोकपुर में आज हमारी पहली मीटिंग नहीं है। अशोकपुर में तकरीबन हमको 5 साल हो गया आते हुए, 4-5 5-6 महीने की बात है। और जो पुराने सदस्य जुड़े हुए थे, जो माता जी के माध्यम से, आप दुलारी देवी यहाँ के पुरानी कार्यकर्ता, आपका बहुत ही सहयोग हमारी संस्था को मिलता है और आशीर्वाद मिलता है। और आज इन्हीं के सहयोग आशीर्वाद से यहाँ पे जो भी टीमें बढ़ रही हैं, आज इन्हीं की वजह से बढ़ रही हैं। तो हमारी संस्था जो है माता जी की ऋणी है, कर्जदार है हमारी संस्था। इनका कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे हम, जो इनका सहयोग मिल रहा है। और हम यही जो है प्रार्थना बार बार करेंगे कि इसी तरह से माता जी आपका जो है आशीर्वाद और सहयोग हमारी संस्था पे बना रहे, और आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद बना रहे, ताकि हमारी संस्था जिस सोच को लेकर के समाज में आई है वह सोच हमारी कामयाब हो सके। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हों, वो महिला हो या पुरुष है, बीच में नहीं बोलिए, बीच में बात ना करिए। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हों, महिला हो पुरुष हो, उनको एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख पड़ता है, कोई दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। उन लोगों को भी बुला के बैठाइए, जबरदस्ती बैठिए। ठीक है। उस तरह अच्छा नहीं लग हमारी रहा है। संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, मत जुड़िएगा, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बिटिया को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़ी थी, अचानक किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सर्फ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दालें, सब चीजें रहती हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका साथ, सहयोग, आशीर्वाद हमारी संस्था पे बना रहेगा, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक गिफ्ट दे करके, एक सामान दे के आपको सम्मानित किया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। आज जो हमारे सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक बनेगा, उन्हें हम एक थाली पुरस्कार दे के सम्मानित करेंगे। इसी तरह हर साल एक सामान देंगे, जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। चौथा लाभ, कभी भी आपको कोई जरूरत पड़ जाता है, जैसे कि शादी विवाह है, कोई मरनी हरनी की बात है, आपको संस्था से कोई मदद लेना है, जैसे बिटिया की शादी है, आप जो अपने चौराहे से टेंट हाउस का सामान लाती हैं, स्टेज जयमाल का सामान, सजावट का सामान, इस तरह के जो सामान आप लाती हैं, वो उस तरह का सामान अगर संस्था से लेना चाहेंगी, तो आप संस्था से भी ले सकती हैं। उसका जो पैसा होगा, वह पैसा आपको तुरंत नहीं चुकाना होगा, वह पैसा आप किस्त में दे सकती हैं। जैसे 100 रुपया आप जमा कर रही हैं, ये तो आपको 5 साल के बाद डबल सहयोग मिलेगा ही, ये तो आपका बचत हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई सहयोग संस्था से मांगती हैं कि हमारे यहाँ बिटिया की शादी है, हमको टेंट हाउस चाहिए, तो अगर संस्था के द्वारा आपको टेंट हाउस दिया जा रहा है, तो वह पैसा अगले दिन संस्था आपसे नहीं मांगेगी। ठीक है, कि शादी आज थी, कल खत्म हो गया, कल ही हमको पैसा दीजिए। जैसे बाकी लोग आते हैं ना तगादा करने, टेंट हाउस वाला का चौराहे से आपने टेंट हाउस लाइए, तो कार्यक्रम बीतने के दूसरे ही दिन आएगा, कहेगा पैसा दीजिए, ठीक, और चाहे जहां से दीजिए, वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप संस्था से सहयोग लेती हैं, किराने का सामान ले लिया आपने, कपड़े का सामान ले लिया आपने, बर्तन ले लिया, जो भी शादी विवाह में लगता है, तो वो पैसा आपको तुरंत नहीं देना, वो पैसा आपको धीरे धीरे चुकाना है। अगर इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा दे कटा दीजिए, और नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे 100, 200, 400 कई के, ठीक।
जैसे 100 रुपया इसमें जमा करना है और आपने कोई सहयोग ले लिया तो आप 200-200 कर दीजिए, 300-300 कर दीजिए। ठीक है, ये सहयोग हमारी संस्था के द्वारा ये सहूलियत, ये सुविधा दिया जाता है। और जो सामान हमारे द्वारा दिया जाएगा, जैसे कि हम कन्यादान करते हैं आके दरवाजे पे, तो उसका पैसा आपको नहीं देना, न उसका कोई ब्याज देना, न उसका कोई किस्त देना। ये हम अपनी खुशी से देते हैं, अपनी इच्छा से, अपने पसंद से, अपने बेमत अनुसार। मरनी हन्नी में आके मदद करेंगे तो जो भी हम खाने पीने का सामान देंगे उसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ये सब आपको नहीं देना। जो हम थाली लोटा गिलास पर आता आपको देंगे, इसका भी आपको कोई पैसा नहीं देना है। इसके अलावा जो आप मदद मांगेंगी उसका आपको पैसा चुकाना होगा, और वो भी आप अपने हिसाब से चुका सकती हैं, चाहे इकट्ठा और चाहे किस्त वाइज। ठीक है, हम गाड़ी भी भेजते हैं अपने यहाँ से। गाड़ी हम इसलिए भेजते हैं ताकि कभी किसी को कोई शंका हो, डर हो मन में, तो गाड़ी में बैठ करके आवे और आकर के वहाँ घर द्वार ऑफिस सब कुछ देख लें, चौराहा देख लें, रास्ता देख लें, वहाँ देखें कि हमारे कपड़े का फैक्ट्री है कि नहीं, अखबार का मालिक हूँ कि नहीं, हमारा जो ऑफिस है किराए मकान में है कि हमारे निजी जमीन में है। ये सब हमारी बहनें, हमारी माताएं आकर के देख लें ताकि उनको विश्वास हो, उनको डर न लगे। जो डर सताता है मन में कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं भाग न जाए, वह डर दूर रहे। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कुछ गलत करना रहता, हमें भागना भगाना रहता किसी को 100 रुपया लेके, 5 साल होने को आ गया अशोकपुर में, है आप तक पता नहीं किस देश गए होते हैं अगर भाग ना रहा होता तो इसी से जो है, इसी से समझना चाहिए, इसी से समझना चाहिए कि जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जुड़ने लायक है। अगर हमें कुछ गलत करना रहता तो हम किसी बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते, हमें कुछ गलत करना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद नहीं करते, हमें कुछ गलत करना रहता तो हम अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। आज हमारी संस्था आगे बढ़ रही है, कहाँ है, क्या कारण? यही कारण है कि जो वादा किया जा रहा है उसको निभाया जा रहा है। वादा खिलाफी नहीं, शोषण नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, किसी मजबूरी फायदा नहीं उठाया जा रहा कि कोई 500 मांग ले तो उनसे 1000 वसूल जाए। इस तरह का काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ सहयोग किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है। आप 100 रुपया हमको देंगी, हम आपको 200 का सहयोग देंगे, शादी विवाह मरनी हन्नी मदद करेंगे। इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो हमारे यहाँ मिल रही हैं, वो आपको इसके पहले कहीं मिला हो तो बताइए। बहुत लोग आए होंगे, आपका मूलधन भी लेकर के चले गए होंगे, अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। तो आप इसी बात से संतोष करिए, आप इसी बात से संतुष्टि करिए कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना साथ सहयोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी संस्था का जो सोच है वो सोच कामयाब हो सके। जैसे विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, इस तरह की सोच जो हमारी है वो कामयाब हो सके। वो तभी होगी जब आप जैसे माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं। हम कोई न, हमें कोई विधायक बनाया है, न कोई सांसद बनाया है, न कोई मंत्री बनाया है कि हमारे पास सरकारी पैसा है करोड़ों रुपया। अरे जिसे बनाया गया है, जिसे बनाया जा रहा है, वो तो एक चम्मच नहीं देने आ रहा है किसी को, वो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। और अगर हम ये सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं, किसी के दुख सुख में खड़ा होकर मदद कर पा रहे हैं, कन्यादान कर पा रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय हमारी माताओं को और बहनों को जाता है। अगर आप जैसी माताएं बहनें हमारी संस्था में नहीं जुड़ती, अपना आशीर्वाद नहीं देती, अपना साथ नहीं देती, सहयोग नहीं देती, तो हम भी ये सामाजिक कार्य नहीं कर पाते। आज ये जो कन्यादान करने का हमें सौभाग्य मिला है, जो 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं होता, कन्यादान अगर ये हमें मिला है तो इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को और बहनों को जाता है। मैं बार बार प्रणाम करता हूं आप लोगों को, आप लोगों का ऋणी हूं मैं। आप लोग अपना साथ, अपना सहयोग, आशीर्वाद हमारी संस्था को दीजिए ताकि हमारी जो विचारधारा है, जो सोच है, वो कामयाब हो सके। आज ये जो गांव-गांव बढ़ने का सिलसिला जारी है हमारी संस्था का, आप लोग मोबाइल पे चाहें तो उठा के देख सकती हैं। हमारा यूट्यूब चैनल चलता है महिला उत्थान सेवा संस्था के नाम से। आप मोबाइल में देख सकती हैं कि कितना गाँव जिला जुड़ चुका है, कितने लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारी संस्था रोजाना कितने लाख रुपए दान पुण्य करते एक दूसरे का सहयोग करती है, आप घर बैठे देख सकती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके बस्ती जिला में ही कितना गांव जुड़ चुका है। तो इससे आप लोग भरोसा करिएगा और कभी डरिएगा नहीं कि आपका 100 रुपया कहीं लेके जाना है। ठीक है, निश्चिंत होकर के अपना साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और ये जो गांव गांव हम बढ़ रहे हैं, हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है,
ये हम इसलिए बढ़ रहे हैं, इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि आप जैसी माताएं बहनें हैं, हमारी बातों को सुन रही हैं, जुड़ रही हैं, और रोज कोई ना कोई फोन करके मैडम को बताता रहता है कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ मीटिंग करावे, बहन के यहाँ मीटिंग कराए हुआ, सहेली बुलाओ तारी मीटिंग करे हुआ। ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। और जो भी बुलाता है मीटिंग करने के लिए, हमारे यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि जितने लोग भी जुड़ते हैं वो सब लोग मेन बन सकते हैं, सब लोग चाहे तो कमा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, सब लोग मीटिंग करावे। हमारे समूह में कभी झगड़ा नहीं होता है, काहे कि सबका हिसाब किताब सबके पास रहता है, सबके नाम से पासबुक रहता है, और सब लोग मेन बन सकती हैं। ये नहीं कि एक लोग मेन बन गई तो पूरे गांव के समूह वही संभालें, जो भी फायदा नुकसान आए वही लें। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि सब लोग मेन बनिए, जहाँ जो भी चाहे मीटिंग कराना करा सकता है हमको बुला के। पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है, आप बुला के हमको मीटिंग करा सकती हैं। 10 लोगों को, 5 लोगों को, 12 लोगों को इकट्ठा करिए, हमको बताइए सर जी फलाने जगह आज मीटिंग करेगा, हम आ जाएंगे, मीटिंग कर देंगे, आप मेन बन जाइए। घर बैठे आपको 2 पैसा मिलेगा, किराने का सामान भी हर महीना मिलता है, और गिफ्ट पुरस्कार भी मिलता है, जो जैसा काम करता है। तो कहीं भी किसी को अगर मीटिंग कराना हो आप लोगों को भी, तो आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और हम गाड़ी यहाँ भी भेजेंगे, आप लोग भी आइएगा वहाँ पे। एक बार मैं जबरदस्ती भी बुलाता हूँ कि एक बार आइए देखिए, वहाँ पे माता जी का मंदिर भी है, भगवती का, वहाँ पे भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है। और जो भी हमारी माताएं बहनें वहाँ आती हैं, वो अपने श्रद्धा से वहाँ पे आटा चावल ये सब लाती हैं दान करने के लिए भंडारे में। कोई कोई तो हमारी बहनें माताएं रजिस्टर में नोट करवाती हैं कि सर जी जो आप हर साल कन्यादान करते हैं घूम घूम के, उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए, हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। आप जो मरनी हन्नी में जाके मदद करते हैं उसमें लिख लीजिए हमारा 50 रुपया। हमारी माताएं बहनें अपनी इच्छा से दान करती हैं। तो आपको भी बुलाऊंगा, आइएगा, भरपेट भोजन कराता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा के फिर घर भिजवाऊंगा। हर महीना हमारी गाड़ी आएगी, ये कार्यकर्ता के लिए आती है। हम भी आते हैं, हमको भी बुला के आप जमा करवा सकती हैं, और अगर अपने आने का मन करे कि हम आके जमा करब, तो आप वहां आके जमा भी कर सकती हैं। सबको नहीं आना पड़ता है, जो मेन बनेगा आपके समूह का मुखिया वही आएगा हर महीना सबका पासबुक पैसा लेके। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िए, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। अब बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, कि जैसे आप अपने घर में एक आदत बना रखी है, चाय पीने का आदत है ना, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के मांगता है, तो एक आदत और बना लीजिए आप लोग कि रोज सुबह अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों से जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। पुनः एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे माता जी का। बोल सच्चे दरबार की।